सास का नया शौक। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक घर था। इस घर में दो औरतें एक साथ रहती थीं, सास और बहू। सास का नाम था सुमित्रा देवी और बहू का नाम था पूजा। सुमित्रा देवी एक परंपरागत महिला थीं, जो अपनी बहू के साथ अच्छे रिश्ते रखने का प्रयास करती थीं, लेकिन उनके अपने कुछ विचित्र आदतें और शौक थे, जो कभी कभी पूजा को चौंका देते थे। सुमित्रा देवी का एक नया शौक था, लेकिन पूजा को यह शौक सुनकर पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पहला दृश्य। एक दिन पूजा सास के कमरे में झांकने गई। उसने देखा कि सास अपने बिस्तर पर बैठी हुई थीं और उनके हाथ में एक बड़ा सा गुलदस्ता था। क्या कर रही हो माँ? पूजा ने उत्सुकता से पूछा। अरे बहू, तुम आ गई। बस थोड़ी देर में तुम भी देखोगी, सास ने मुस्कुराते हुए कहा। पूजा ने पास जाकर देखा, सास गुलदस्ते के फूलों को एकदम ध्यान से देख रही थीं। पूजा ने थोड़ी हैरान होकर पूछा, माँ, यह क्या कर रही हो तुम? सुमित्रा देवी ने खुशी से बताया, देखो बहू, मैंने एक नया शौक शुरू किया है। अब मैं फूलों के साथ बातें करती हूँ। हाँ, तुम सही सुन रही हो, फूलों से बात करती हूँ। पूजा को समझ में नहीं आया। फूलों से बात करती हो? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, बिल्कुल। इन फूलों में बहुत कुछ होता है। ये अपनी खुशबू से मुझे ऊर्जा देते हैं और हर फूल के साथ एक नई कहानी जुड़ी होती है। तुम भी एक बार कोशिश करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सुमित्रा देवी ने अपनी बात पूरी की। पूजा को यह सुनकर हंसी आ गई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह सोचने लगी कि यह क्या नया तरीका है अपने समय को बर्बाद करने का। दूसरा दृश्य। अगले दिन पूजा रसोई में काम कर रही थी, जब सुमित्रा देवी रसोई में आईं। उनके हाथ में एक बड़ा सा लोटा था, जिसमें कुछ रंगीन पत्थर थे। पूजा ने हैरान होकर पूछा, माँ, यह क्या है? यह तो मेरा नया शौक है बहू, सुमित्रा देवी ने गर्व से कहा। अब मैं पत्थरों से संगीत बजाती हूँ। पत्थरों से संगीत? पूजा ने बड़बड़ाया। माँ, तुम्हारा तो कुछ भी समझ में नहीं आता। देखो बहू, यह पत्थर कुछ खास होते हैं। इन्हें जोड़कर मैं एक तरह से संगीत बनाती हूँ। हर पत्थर का एक अलग आवाज होती है। तुम भी सुनो, तुम भी खुश हो जाओगी। सुमित्रा देवी ने पत्थरों को लोटे में से निकालकर एक दूसरे पर रखते हुए बताया। पूजा को यह देखकर एकदम विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन उसने एक बार सुनने की कोशिश की। पत्थरों की आवाज सुनकर उसे सच में थोड़ी राहत मिली, जैसे किसी नई चीज को महसूस किया हो। तीसरा दृश्य। एक और दिन पूजा अपने काम में व्यस्त थी, तभी सास का फोन आया। पूजा ने फोन उठाया और सास की आवाज सुनकर चौंकी। बहू, तुमने कभी सोचा है कि तुम किसी को कोल्ड ड्रिंक पीने का तरीका सिखाओ? सुमित्रा देवी की आवाज में उत्साह था। कोल्ड ड्रिंक पीने का तरीका? पूजा ने पूछा। माँ, यह तो आम बात है। सब जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक कैसे पीनी है। अरे बहू, तुमने तो अभी सीखा नहीं। अब मैं कोल्ड ड्रिंक पीने का एक नया तरीका सीख गई हूँ, सुमित्रा देवी ने उत्साहित होकर बताया। क्या तरीका है? पूजा ने अब पूरी तरह से चौंकते हुए पूछा। मैं अब कोल्ड ड्रिंक पीते समय एक गीत गाती हूँ। पहले गाने की धुन ढूंढती हूँ, फिर उसी धुन पर कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। तुम्हें देखकर अच्छा लगेगा। पूजा ने हंसी को रोकते हुए कहा। माँ, तुम तो पूरे गांव में छा जाओगी। चौथा दृश्य। एक दिन सुमित्रा देवी ने पूजा को एक अजीब से चीज दिखाई। यह थी एक बड़ी सी डंडे जैसी चीज। पूजा ने देखा और पूछा, माँ, यह क्या है?
यह मेरा नया शौक है। अब मैं डंडे से योगा करती हूँ, सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। योगा डंडे से पूजा को कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, यह डंडा मेरे लिए विश्राम का साधन है। इसे लेकर मैं हर दिन अलग अलग पोज करती हूँ। तुम भी मेरे साथ आओ, तुम्हें भी फायदा होगा, सुमित्रा देवी ने कहा। पूजा अब यह सोचने लगी कि क्या सास वाकई पागल हो गई हैं या फिर वह सच में अपने समय को नए तरीके से जीने की कोशिश कर रही हैं। आखिरी दृश्य। एक दिन जब सुमित्रा देवी ने पूजा को अपने एक और शौक के बारे में बताया तो पूजा को यकीन हो गया कि सास वाकई में कुछ खास करती हैं। तुम जानती हो बहू, अब मैंने गार्डनिंग में भी अपना शौक शुरू कर दिया है, सुमित्रा देवी ने खुशी से कहा। गार्डनिंग? इसमें भी कुछ नया किया है क्या? पूजा ने पूछा। हाँ, अब मैं अपने पौधों से बहुत अच्छे रिश्ते बनाती हूँ। उन्हें हर दिन कुछ नया बताती हूँ ताकि वे और अच्छे से बढ़े। पूजा अब यह सोचने लगी कि उसकी सास की तरह कोई और हो सकता है जो इतने अजीब शौक अपनाती हो, लेकिन हर एक शौक में कुछ न कुछ मजा तो था ही। पूजा ने सोचा, कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, जैसे सास करती हैं। और फिर पूजा भी अपने छोटे छोटे शौकों में खुश रहने लगी, क्योंकि सास की तरह उसने भी सीख लिया था कि जीवन में हर पल को थोड़ा हंसी और खुशियों से भरने की जरूरत है।